जिनकी ग्रूमिंग जिन्होंने करनी है उनकी भी ग्रूमिंग होने वाली है ना। डॉक्टर साहब आप मुझे बता रहे थे चेंज के 6 बेसिक वो, अब मोहम्मद आसिफ या मोहम्मद आमिर केस ले लें या फिर आप सियालकोट के लोग वो उनके जो रवैया और उनके मामलात पे ले लें या फिर आप कोई और मामला पाकिस्तान की पुलिस का ले लें, पंजाब पुलिस का, चेंज का जो एक फिलॉसफी है, अल्ताफ हुसैन साहब ने एक बड़ा खूबसूरत बयान दे दिया जी अब चेंज आना चाहिए तो फौज टेक ओवर कर ले। अब हमारा कॉन्सेप्ट चेंज के ही, आप कह रहे हैं चेंज के 6 बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, वो क्या है? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि चेंज की सिर्फ ख्वाहिश काफ़ी नहीं है। सही। इससे तो सिर्फ फ्रस्ट्रेशन जन्म ले सकती है कि आपकी ख्वाहिश हो कि आप चेंज चाहते हैं। सही। आप क्या चेंज चाहते हैं ये नहीं पता। हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, वो अपनी दुख भरी दास्तान सुनाते हैं और जब वो हम सुन चुकते हैं तो फिर हम उनसे पूछते हैं कि अब आप क्या चाहते हैं, तो वो ब्लैंक हो जाते हैं। वो फिर अपने मसाइल बताना शुरू कर देते हैं, अपना गोरख धंधा बताना शुरू कर देते हैं। हम फिर पूरी बात उनकी सुन के कहते हैं सुन ली बात आपकी, और कहना चाहें तो कह ले, लेकिन अगर आपके पास एक जादू की छड़ी हो या अलादीन का चिराग हो तो आप क्या चाहेंगे? क्या चाहेंगे कि क्या हो जाए? यानी नताइज को सही मानों में देखना कि नतीजा आप क्या चाहते हैं। सही। आप क्या होता हुआ देखना चाहते हैं जो काबिल पैमाइश हो, जिसे देखा जा सके, जिसे नापा जा सके या तोला जा सके, और जिसके बारे में यह है कि कितनी देर में हो जाएगा, कितने दिन में, कितने हफ्ते में, कितने साल में। सही। तो सबसे पहले आप चेंज लाने के लिए सबसे पहले आपको होना चाहिए कि आपका मुतमई नजर क्या है। मसलन क्रिकेट की बात कर लें या सियासत की बात कर लें या सियालकोट के वाक़े के हवाले से देख लें या जो कल हमारे लाहौर में सानिया हुआ है इसके हवाले से देख लें, तो हमें देखना होगा कि हम क्या चाहते हैं, क्या क्या नताइज चाहते हैं। मुझे बताइए कि क्या हमारे मुल्क में कभी हमने इस तरह की सोच को परवान चढ़ाया है कि हमारे मुआशी हालात बहुत अच्छे होने चाहिए, हमारे मुल्क में दौलत की रेल पेल होनी चाहिए, हमारा निज़ाम बहुत अच्छा होना चाहिए, सहूलतें बहुत अच्छी होनी चाहिए, सड़कें बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्कूल यूनिवर्सिटीज़ के लिए कभी मुजाहरा हुआ हो कि हमारे यहाँ बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए दुनिया के यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले में? तो हमने कभी ऐसा पहले से सही तरीके से सोचा नहीं कि हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ बीमारियां ना हो, हम चाहते हैं कि भूख नंग ना हो, हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क भी अमीर मुल्क हो। सोचते तो हम हैं और कहते भी रहते हैं ये सारा कुछ, लेकिन इसके बावजूद इससे होता नहीं है कहने से। हम ये नहीं कहते। अच्छा। असल में हम ये कहते हैं कि ये जो दुनिया की जिंदगी है ये ऐसे ही है, ये एक वहम है, ये एक ख्वाब है, ये चंद रोज़ा है, असल जिंदगी आगे है, उसकी तैयारी करते हैं। सही। और हम सोचते हैं कि जब हम ज्यादा तकलीफें उठाएंगे तो हमें अगली जिंदगी में ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा, इसलिए हम पहले से तकलीफें उठाने के लिए तैयार होते हैं। मैं आपको एक बड़ा ही दिलचस्प वाकया सुनाऊंगा कि मेरे साथ एक डॉक्टर ने कुछ अरसा काम किया 90s में, अर्ली 90s पाकिस्तान में। ठीक है। और एक दिन मुझे कहते कि परसों मैं अमेरिका जा रहा हूँ, न्यूयॉर्क जा रहा हूँ, रात 2:30 बजे मेरी फ्लाइट वहां उतरेगी। सही। तो मैंने उन्हें कहा कि आपने इतनी जल्दी क्विकली ये सब कुछ किया, आपका वीजा लगते ही आप भाग निकले, आपने कुछ तैयारी की कि वहां जाके आप कैसे करेंगे? वहां रात 2:30 बजे आप एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो आपके पास कोई कपड़े गर्म है? वहां तो बहुत ठंड होगी। ये 25 दिसंबर के करीब की बात थी। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तमाम मुश्किलात और परेशानियों के लिए तैयार होके जा रहा हूँ। सही। मैंने कहा जिस चीज के लिए आप तैयार हो जाते हैं आगे चल के आपको वही मिल जाती है। सही। खैर, अल्लाह आपकी खैर करे, आप जाइए। अब मैं जब इस दफ़ा गया तो मैं न्यूयॉर्क में था, तो मैंने कहा कि मैं उनका कुछ पता करूं। मैंने वापस पाकिस्तान फ़ोन करके उनका नंबर लिया और उनसे मैंने जब बात की तो मैं आपको बताऊं कि पिछले 18 साल में सिवाय तकलीफ़ों के उन्होंने कुछ नहीं उठाया। 1-2 साल खज्जल खुआरी के बाद उनको एक जगह किसी ने बिला वजह गोलियां मार दी, किसी काले ने, जो कि इस मिशन पे था कि उसने साबित करना था कि वो बेरहम है ताकि उसको किसी गैंग में जगह मिल जाए। सही। और उसने उसको गोलियां मारी। अब उसके जिस्म के कई हिस्से जो हैं उसमें से ऑपरेशंस हो चुके हैं, कई ऑर्गन्स उसके मौजूद ही नहीं, और वो एक बहुत ही पसमानदा और बड़ी परेशान कौन जिंदगी गुजार रहा है। तो इससे नतीजा क्या निकला? इससे नतीजा निकला कि जब आप जिस चीज के लिए तैयार होते हैं या तैयारी करते हैं वही चीज आपको मिलती है। आपको लगता है कि हम लोग तैयारी ही गलत चीज की करते हैं इसलिए हमें वही मिलती है? मैं नहीं कह रहा, आई एम नॉट ए जज, मैं नहीं कहता, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जो कुछ हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है, हमारे मंसूबों के मुताबिक ही हो रहा है। तो हमें अपने मंसूबों को, सोच को बदलने, हमें अपने नताइज जो कि हम तय करते हैं कि हमें नतीजा क्या चाहिए, हमें उन नताइज पर नजरसानी करने की जरूरत होगी अगर हम चाहते हैं। देखिए ना, अगर हम कोई डैम नहीं बनाते, हमारे अवाम डैम के खिलाफ
बहुत रुझान रखते हैं हमेशा, और सियासत करते हैं हम डैम पे भी, तो डूब के मरेंगे हम, तो फिर हम डूब के मरेंगे। ये अजाब नहीं होता, ये तबई चीजें हैं। इंडिया में हजारों डैम बैराज हैं, अमेरिका में आप जहाज पे सफर करते हैं, आप नीचे डाले नजर तो आपको थोड़ी थोड़ी देर के बाद नीचे बहुत बड़े रिजर्वायर्स नजर आते हैं, पानी के झीलें नजर आती हैं जहां वो पानी को स्टोर करते हैं, समंदर में ज़ाया नहीं होने देते। हम लोग क्या करते हैं, हम करोड़ों एकड़ वो कहते हैं पानी की एक टर्म में, वो हम समंदर में बह जाने देते हैं, बिल्कुल ज़ाया होने देते हैं। और हमारे नजदीक हम कहते हैं पैसा हाथ की मैल होता है, हम अमीरों के बारे में बुरे नजरियात रखते हैं, और हम जो है बहुत बुरी नजर से देखते हैं खुशहाल लोगों को। हम समझते हैं कि ये कोई क्रिमिनल लोग हैं, हम समझते हैं कि ये कोई बेईमानी से ही इस तरह पहुंचे हैं। हमारे यहाँ पक्का नजरिया है कि दौलत जो है सिर्फ बुरे और बेईमानी के तरीकों से हासिल की जा सकती है। चूंकि हम बेईमान नहीं हैं, इसलिए कभी हम दौलत हासिल नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम जलते सड़ते और कुटते रहेंगे। तो नताइज सबसे पहले हमें अगर चेंज लानी है तो हमें अपने नताइज का तयन करना होगा कि ये दुनिया 4 दिन की है या 4 माह की या 4 साल की हमारी जिंदगी है या 40 साल की। हमें इसको खूबसूरत बनाना है, ये सफर मुख्तसर है या लंबा है, हमें इस सफर को खुशगवार बनाना है, और इसी की बुनियाद पे आगे चल के हम बताएंगे कि दुनिया में हमने कितनी खूबसूरत जिंदगी गुजारी और उस जिंदगी के इवज में हमें जन्नत या जैसे भी सजा और जजा के लिए चुना जाए। खैर, ये कॉन्सेप्ट आपका आधा मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि हम जो बीज बोते हैं हम वही काटते हैं, ये एक बड़ी जो हम सोचते रहते हैं, हाँ, हम वही देखते हैं या हम वही पाएंगे। what we think about। बिल्कुल सही, लेकिन हमने अब करना क्या है, जो होना था वो तो हो गया, अब क्या करने वाले काम है, यहाँ से हम शुरू करेंगे एक ब्रेक के बाद।